अब आप जो है वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से जो है ये इंटर्नशिप का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब के लोग ही नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें पूरे पाकिस्तान से कोई बंदा जो है वो नेशनल असेंबली में इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल से स्टेप्स हैं, हर कोई इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप के क्या-क्या शराइत हैं, कौन-कौन से लोग जो है वो अहल हैं, कौन से नाअहल हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ और आप जो है पाकिस्तान नेशनल असेंबली की जो इंटर्नशिप है इसके लिए घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो है टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है नेशनल असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इनका शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू क्या है कि आपने जो है पार्लियामेंट में जो उनके बेसिक काम वगैरह होंगे वही सारी चीज़ें आपने करनी होंगी। और इसकी अगर ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 वीक्स की जो है वो इंटर्नशिप दी जा रही है। ठीक है, और ये फुल टाइम इंटर्नशिप है। ठीक है, इसमें आपने मतलब फुल टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसमें बैचेस कौन से इंटर्नशिप्स आर ऑफर ऑन रोलिंग बेसिस के रोलिंग बेसिस के ऊपर जो है वो आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। मतलब जिस फील्ड से आप होंगे उसी तरह का काम आपको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आ जाती है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में यहाँ से बता दिया है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 14 ईयर एजुकेशन। आपने जो है वो कम से कम 14 साल की एजुकेशन जो है वो की हुई हो और HEC से रेगनाइज जो है वो इंस्टीट्यूट से की हुई हो। ठीक है, ये एक लाजमी है। उसके बाद स्टूडेंट इनरोल्ड इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आर एलिजिबल आफ्टर कंप्लीटिंग एट लीस्ट 2 ईयर। मतलब जिनकी डिग्री 4 साल है, अगर उन्होंने 2 साल जो है वो कर ली हैं तब भी वो ये इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और या तो इनरोल हो मास्टर प्रोग्राम में इन द डिसिप्लिन ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स, स्टैट्स, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंस, मैस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई डिग्री कर रहा है इनमें तो या उसने इनरोल किया हुआ है मास्टर प्रोग्राम तो देन वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब इक्विवेलेंट टू 16 ईयर एजुकेशन मानी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट जिनके कम से कम जो मार्क्स हैं वो 60% जो है वो होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपका अगर CGPA है तो वो 2.5 होना चाहिए 4 में से। उसके बाद जो और इलाकों से लोग हैं जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, सदर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है आपकी वो 30 साल होनी चाहिए। तो एलिजिबल क्राइटेरिया उनको बिल्कुल ठीक और क्लियर बता दिया है। तो होप्स आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी। इंटर्नशिप के फीचर्स क्या हैं कि आपको जो है हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस हो जाएगा नेशनल असेंबली के हवाले से। इसी तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी आपकी डिफरेंट पार्लियामेंट्स लॉन्चेस वगैरह में जो है वो आपकी पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह की तरफ से प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, मेंटोरशिप होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी लोगों से कैरियर पाथ के हवाले से तो आपको वो भी दी जाएगी। सर्टिफिकेशन भी होगी। जब आप जो है इंटर्नशिप एंड कर लेंगे तो देन आपको जो है एक इंटर्नशिप भी जो है वो उसके ऊपर सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा नेशनल असेंबली ऑफ सेक्रेटरीट की तरफ से। उसके बाद ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जो है वो 3 से 5 दिनों की जो है वो आपकी ओरिएंटेशन होगी, ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट सर्विस के अंदर इस्लामाबाद में। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो है होगी। बेसिक बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सपोजर होगा आपको प्रोसेस में। इंटर्नशिप जो है आपको कि नेशनल असेंबली के फंक्शन, कंट्रीब्यूशन और पब्लिक नॉलेज वगैरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिलेगी। और नेटवर्क अपॉर्चुनिटी कि आप डिफरेंट लोगों से जो है वो नेटवर्किंग कर सकेंगे कि जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। उसके बाद स्किल एक्विजिशन होगी, डेवलप एसेंशियल स्किल्स सच एज रिसर्च, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग वगैरह का जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह के लिए आपको जहाँ पे स्किल एक्विजिशन भी आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इनकी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो कम से कम अटेंडेंस होनी चाहिए वो 80% जो है वो अटेंडेंस होनी चाहिए जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। फुल टाइम कमिटमेंट आपने देनी है। मतलब आपको जो है 2 दिन छुट्टी होगी, 5 दिन आपने जो है वो काम करना होगा और 8 घंटे का काम हर रोज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके रूल एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको ड्रेस कोड वगैरह भी जो है वो और डिसिप्लिन भी लिखना पड़ेगा, ड्रेस कोड भी होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपको जो है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो है वो आपने थ्रू आउट द पीरियड जो है वो आपने सारे रूल्स को फॉलो करना है, किसी को भी डिसफॉलो नहीं करना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह है कि हम ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है कि
आप वहाँ से अप्लाई करें। तो ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आगे हम चल के आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे लोग वही इसके लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप किसी और तरह से इनकी CV जो है कहीं से भी जमा नहीं करा सकते हैं। इनके लिए आपको टेक्निकल इशू आता है तो देन आप इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे, आपको एक CV चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC आपको चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट एकेडमिक जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है या ट्रांसक्रिप्ट है उनकी चाहिए होगी। उसके बाद इंटर्नशिप लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपको चाहिए होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं तो इंटर्नशिप लेटर जो है वो चाहिए होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप जो है वो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपकी एक पिक्चर चाहिए होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे दी हुई, आप इनसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं कि ये जो इंटर्नशिप है ये अनपेड है। बहुत से लोग जो है वो आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि जो है वो ये पेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया इंटर्नशिप इज़ अनपेड। आपको किसी तरह की भी कोई सैलरी इसमें जो है वो नहीं मिलेगी और एप्लीकेशन का कोई भी फीस वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। उसके बाद अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, इंटर्नशिप से निकाला भी जा सकता है। और इसी तरह जो है वो ये जो आपकी इंटर्नशिप है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मुस्तकिल जॉब वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो इसकी भी कोई गारंटी यहाँ पर जो है वो इन्होंने नहीं दी हुई, सिर्फ इंटर्नशिप होगी वही होगी। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है वो आपके इन्फ्लुएंस शॉर्ट प्रोसेसिंग, अगर आप किसी तरह से कुछ सिफारिश वगैरह करवाते हैं या कुछ करवाते हैं तो देन आप ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन की लास्ट डेडलाइन है वो है 30 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जो कि na.gov.pk। इसके ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बैच सिलेक्शन। इसमें एक ही बैच है जून जुलाई का और आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइटल आपने जो भी आपका मिस्टर है मिसिज है, मतलब लड़के भी कर सकते हैं लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने जो भी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना अपना फुल नेम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने जो है फादर का नेम दे देंगे या हस्बैंड का नेम। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपने CNIC के मुताबिक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी आपकी क्या है, जो भी है पाकिस्तानी है या किसी और नेशनैलिटी है वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे देना है अपना, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपना देना है। पोस्टल एड्रेस देना है आपने, ठीक है, आपको जिसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी आ जाए। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जहाँ का भी है आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने देने हैं इंस्टीट्यूट, मतलब लेटेस्ट डिग्री जो है आपने कहाँ से की हुई है, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट मतलब यूनिवर्सिटी का नाम देना है। डिग्री और प्रोग्राम टाइटल क्या है, मतलब आप BS कर रहे हैं तो किस चीज़ में कर रहे हैं, BS कंप्यूटर साइंस है क्या है वो सारा कुछ। और यहाँ से कौन सी डिग्री है, बैचलर है मास्टर है, जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो डिग्री कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। और अगर अभी चल रही है तो ऑन गोइंग उस पर क्लिक करेंगे। और कौन सा सेमेस्टर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। PS वगैरह है तो देन ऑटोमेटिकली जो है वो आपका CGPA होगा। तो यहाँ पे आपने CGPA मेंशन करना है, जितना भी है 2 है 3 है जितना भी है आप वो करेंगे। उसके बाद आपकी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सी है, जो भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो इंटर्नशिप प्रेफरेंस क्या है आपकी, किस डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप जो है वो करना चाह रहे हैं, आप जिसमें भी करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पे बताएंगे कि इसमें क्यों आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें बता देंगे कि क्योंकि आपकी डिग्री इसमें है और आप इसी में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपने जो है लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी आप इस इंटर्नशिप से जो है क्या क्या सीख सकते हैं, तो वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है, जो मैंने शुरू में बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने PDF में करना है। PDF में करने के बाद आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। उसके बाद आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से आई एम नॉट अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी डेट खत्म होगी उसके बाद जो है वो जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जो है वो खुद ही गवर्नमेंट जो है आपके ऑफिशियल नंबर के ऊपर और ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको ईमेल कर देगी। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से इजीली घर बैठे जो है वो नेशनल असेंबली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।